सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस चतुर्थ दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत भक्तों, आप लोग प्रभु के एक सरल अवतार महाराज पृथु की तथा वैन की कथा को कंठस्थ कीजिए, जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा है। भक्तों, श्री राधे राधे। बैन ने ये ईश्वर को तो मानता नहीं था, अनीश्वरवादी था, धर्म कर्म कुछ नहीं मानता था। राजा ने बहुत समझाया पर इसकी समझ में नहीं आया, तो राजा ही घर छोड़ करके चले गए और अपने राज्य की एक गुफा में घुस के छुप गए। प्रजा ने चारों तरफ बहुत खोजा, राजा का कोई पता नहीं। और सुखदेव जी कहते हैं कि अपने राज्य में कोई नहीं ढूंढ रहा, विदेशों में ढूंढ रहे हैं। किस प्रकार दृष्टांत देते हैं, यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिना। जैसे अज्ञानी जीव अपने हृदय में बैठे हरि को न खोजकर बाहर खोजते हैं, वहां मिलेंगे वहां मिलेंगे, ऐसे ही अपने राज्य में न खोज करके विदेशों में राजा को खोजा, राजा नहीं मिले। तो संतों ने मिलकर के बैन को ही सिंहासन सौंप दिया। राजकुमार था। परंतु जैसे इसका अभिषेक हुआ, बैन ने तुरंत संपूर्ण राज्य में डिंडिम घोष कर दिया, मेरा राज्य सर्वथा धर्मनिरपेक्ष होगा। अच्छा महाराज, आपकी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है वो भी बता दीजिए। बोले, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम तुजा क्वचित इति न्यवारयत धर्मम भैरी घोषेण सर्वशः। इसने डिंडिम घोष कर दिया, मेरे राज्य में कोई हवन नहीं कर सकता, यज्ञ नहीं कर सकता, दान नहीं कर सकता, भजन तप नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब पाखंड है। ईश्वर होता ही नहीं, ईश्वर के नाम पर ये सब धंधा है। इसलिए सख्त निर्देश है कि मेरे राज्य में कोई कथा वार्ता नहीं होगी, कोई यज्ञानुष्ठान नहीं होगा, ईश्वर के नाम पर कोई भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर नहीं होता। यह सब मिथ्या कल्पना है। सनातन धर्म पर ही इस बैन ने बैन लगा दिया। ये सनातन धर्म तो डेंगू है, इसको खत्म कर देना चाहिए। और उस बैन के खानदानी आज तक पैदा है महाराज। बोलो राधे राधे राधे। अब संतों ने सत्याग्रह किया इसके विरुद्ध। सभी बड़े बड़े महात्मा सब संगठित होकर के राजा को समझाने गए कि महाराज, आपसे यह आशा नहीं थी। आप राजा हैं, राजनीति कीजिए, प्रजा को यथा योग्य उसको सुरक्षा प्रदान कीजिए। धर्म क्या है, धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, यह आपका विषय नहीं है। भारत में हमेशा दो गद्दी चलती हैं, राजगद्दी और व्यास गद्दी। धर्मानुशासित धर्म का पथ प्रदर्शन व्यास गद्दी करती है। राजगद्दी राष्ट्र की सुरक्षा पर ध्यान दे, प्रजा की सुख सुविधाओं पर ध्यान दे। धर्मेण हीना पशुभिः समानः। जो धर्महीन पुरुष है वो पशु के तुल्य होता है महाराज। आप यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना नहीं करते तो न करो, हमको तो करने दो, आपने तो सब पर प्रतिबंध लगा दिया। सो महात्माओं पर ही बिगड़ गया। को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदृशी। कौन है वो यज्ञ पुरुष भगवान जिसके तुम इतने भक्त बनते हो? आज तक किसी ने ईश्वर को देखा है? जो दिखाई नहीं पड़ता उसकी तुम आराधना कर रहे हो। अरे महात्माओं, ये जितने भी शास्त्रों में देवी देवताओं के नाम कहे सुने जाते हैं, ये सब राजा के ही अंग में निवास करते हैं। राजा ही वास्तविक ईश्वर होता है। इसलिए देहे भवन्ति नृपते सर्वदेवमयो नृपः। नृप ही समस्त देवमय होता है।
और यदि ईश्वर है तो बताओ कहां है, मुझे दिखाओ। कुतर्कियों को समझाना बड़ा कठिन होता है महाराज। एक नवयुवक एक महात्मा से भिड़ गया, महाराज जी बताओ ईश्वर कहां है, तुम हमें ईश्वर दिखा दो, हम आज से ईश्वर को मानने पूजने लग जाएंगे। और नहीं दिखा सकते तो सब बकवास है, झूठी बात, क्योंकि हम वैज्ञानिक युग के विद्यार्थी हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, कपोल कल्पनाओं पर भरोसा नहीं करते, प्रैक्टिकल हो। महात्मा ने प्यार से समझाया, देखो बच्चा, हर वस्तु आंखों से नहीं देखी जाती, हर वस्तु प्रत्यक्ष नहीं होती। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? केवल आंखों से देखने को ही प्रत्यक्ष नहीं कहते। अक्ष के, वैसे अक्ष नाम तो आंखों का है, संस्कृत में आंखों का नाम अक्ष है, परंतु समस्त इंद्रियों को भी अक्ष ही कहा जाता है, क्योंकि सारी इंद्रियां अपने अपने विषय को देखती ही हैं। और व्यवहार में भी हम ये भाषा प्रयोग करते हैं, अरे साहब इनका कितना मधुर कंठ है, कभी आप बैठ के सुन के देखो तो देख भाई, सुना तो कानों से जाता है, और हम व्यवहार में तो कहते हैं ना, अरे कभी सुन के देखो, इसका मतलब कान भी देखते हैं। देखिए कितना सुंदर ये पकवान है, खा के देखो। तो खाना तो स्वाद लेना जिह्वा का काम है, पर जिह्वा भी रस को देख रही है, खट्टा मीठा चटपटा सब रस हम जिह्वा से भी देख रहे हैं, पर जिह्वा अपने विषय को देख रही है। कितनी गजब की खुशबू है, सूंघ के देखो, नासिका भी देख रही है। इसलिए समस्त ये अक्ष शब्द जैसे हिरण, जैसे मृग शब्द है, मृग का अर्थ तो हिरण होता है, और मृग शब्द इसी प्रकार व्यापक भी होता है। जितने भी वनचर जीव जंतु हैं सबको मृग कहा जाता है। और इसी नाते शेर का नाम है मृगराज। शेर को मृगराज क्यों कहा जाता है? वो केवल मृगों का ही राजा थोड़ी है, मृग माने समस्त वनचर, पूरे जंगल का राजा होता है, इसलिए उसको मृगराज कहा जाता है। तो जैसे मृग शब्द हिरण में भी है और मृग शब्द सभी वनचरों में भी व्याप्त है, ऐसे अक्ष शब्द का अर्थ आंख भी होता है, और अक्ष शब्द सभी इंद्रियों में व्यापक भी है। सूंघ के देखो, खा के देखो, सुन के देखो, छू के देखो, सारी इंद्रियां देख रही हैं। भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज का अर्थ क्या हुआ? अक्ष माने इंद्रियां, अक्षज माने इंद्रिय जन्य ज्ञान, इंद्रियों का विषय ज्ञान, अध माने नीचे। अधोक्षज का क्या अर्थ होगा? इंद्रिय जन्य ज्ञान जिससे नीचे ही रह जाए, अर्थात जो इंद्रियों का विषय न बने, इंद्रियों की पकड़ से जो बहुत ऊपर हो, उसका नाम अधोक्षज है। हम इंद्रियों से उसे नहीं पकड़ सकते, आंख उसे नहीं देख सकती, कान उसे नहीं सुन सकते, तो इंद्रियों की पकड़ के ऊपर है। तो फिर भक्त लोग भगवान को निहारते कैसे? यदि वो इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता तो भक्तों ने उसे देखा कैसे, उसका वर्णन कैसे किया? बोले देखो भाई, इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं है उसको ग्रहण करने की, पर वो स्वयं इंद्रियों का विषय बनना चाहे तो संभव है। हमारी आपकी सामान्य व्यक्तियों की पहुंच नहीं है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलने की कि जब चाहें तब मिल जाएं। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब भी आप सफल होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। पर वो यदि चाहे मिलना तो चाहे जब मिल सकते हैं भाई, उनके लिए दुर्गम थोड़ी है। उसी प्रकार हमारी इंद्रियां उसको ग्रहण नहीं कर सकती, पर वो इंद्रियों का स्वयं विषय बनना चाहे तो कभी भी बन सकते हैं। इसलिए भगवान अधोक्षज है। तो महात्मा ने बड़े प्यार से उस नवयुवक को समझाया, देखो बच्चा, हर विषय
इंद्रिय जन्य नहीं होता, वो परमात्मा का मैंने अनुभव किया है, उसका मुझे साक्षात्कार हुआ है, परंतु मैं पकड़ के तुम्हें नहीं दिखा सकता। ईश्वर है परंतु मैं पकड़ के तुम्हें दिखा नहीं सकता। अब वो कुतर्की नवयुवक, ये सब बकवास है। जो चीज है ही नहीं दिखाओगे कहां से महाराज? दिखा नहीं सकते तो सब बकवास, और है तो दिखाओ। बाबा ने पहले तो प्यार से समझाया, जब ज्यादा तर्क किया तो महात्मा का भी मूड खराब हो गया, घुमा करके एक थप्पड़ मारा। सुन अभियुवक लाल पीला हो गया, महाराज आपने थप्पड़ कैसे मारा मुझे? तो बाबा तुरंत हंस के बोले, अरे मार दिया तो क्या हुआ? अरे क्या हुआ? पता है कितनी जोर का दर्द हो रहा है, पूरा माथा झन्ना गया, इतनी जोर से आपने मारा। महात्मा मुस्कुरा के बोले, दर्द हो रहा है? बोले होगा नहीं जब आपने थप्पड़ मारा है तो। बोले बाबा बोले तो अच्छा बताओ कहाँ है, हमको दिखाओ। बोले बाबा यहाँ जहां थप्पड़ मारा आपने वहां। बोले बेटा हमें तो गाल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, दर्द कहाँ है, मुझे दर्द दिखा। अरे बाबा दर्द भी कोई दिखाने वाली चीज है, मैं कह तो रहा हूं दर्द हो रहा है। बाबा बोले बेटा हम भी वैज्ञानिक युग के बाबा हैं, प्रैक्टिकल पर विश्वास करते हैं, तेरे कहने से हम कैसे मान जाएं कि दर्द हो रहा है? जब तक तू मुझे अपना दर्द नहीं दिखाएगा, तेरे कहने से मैं कैसे मानूंगा? मैं भी प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता हूं, जब देख लूंगा तभी मानूंगा। अरे बाबा दर्द कोई पकड़ के दिखाने वाली चीज होती है क्या? बाबा बोले बेटा इतनी देर से मैं भी तो तेरे से यही कह रहा था, थप्पड़ तुझे लगा, दर्द तुझे हुआ, तू कह रहा है मैं मान रहा हूं, परंतु मैं यदि ये कहूं कि तुम दर्द दिखाओ तभी मानूंगा, तो तुम नहीं दिखा सकते ना। ऐसे जिस ईश्वर का अनुभव मैंने अपनी साधना से किया है वो मेरा अनुभव गम्य विषय है, मैं पकड़ के उस ईश्वर को तुझे कैसे दिखा दूं? हर वस्तु प्रत्यक्ष नहीं होती। तो महात्मा लोग तो सब प्रकार से समझाना जानते हैं। तो संतों ने बैन को समझाया पर बैन को समझ नहीं आया, महात्माओं को क्रोध आ गया, हुंकार ध्वनि करी, धड़ाम से धरती पर गिरा और बैन के प्राण पखेरु उड़ गए। अब महात्मा परेशान हो गए कि हम तो राजा को सुधारने आए थे पर हमने राजा को ही सुधार दिया। अब सिंहासन सूना, कौन बने राजा? तब संतों ने मिलकर के मंत्रों के द्वारा बैन के शरीर का मंथन किया। मंथन करने पर पहले निषाद की उत्पत्ति हुई, जिससे निषाद वंश चला, निषाद राज। दोबारा पुनः मंथन किया, तब साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान ही दो रूपों में प्रकट हो गए। शरीर से भगवान पृथु के रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की जय। और लक्ष्मी जी अर्ची देवी के नाम से प्रकट हुए। पृथु और अर्ची साक्षात लक्ष्मी नारायण ही थे। दोनों की दिव्यता के लक्षण देख करके महात्मा सब प्रसन्न हो गए और सभी संतों ने मिलकर के सिंहासन पर भगवान पृथु का अभिषेक कर दिया। संतों का यही दायित्व होता है, जब राज सत्ता धर्म सत्ता को प्रभावित करने लगे या धर्म में विकृति उत्पन्न करने लगे, तो राजगद्दी का संशोधन करने के लिए व्यास गद्दी को सक्रिय हो जाना चाहिए। महात्माओं को भी कभी कभी माला छोड़ के भाला उठाना पड़ता है, सत्ता को संशोधित करने के लिए। तो जो धर्मनिरपेक्ष सत्ता थी उसको रसातल में पहुंचाकर बैन की धर्मानुशासित सत्ता की प्रतिष्ठा पृथु के रूप में महाराज सभी संतों ने मिलकर के की। परंतु प्रजा ने प्रार्थना करी पृथु महाराज से कि महाराज हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं पर कुछ पृथ्वी से उत्पन्न ही नहीं हो रहा। पृथु महाराज ने पृथ्वी को निर्देश दिया पर पृथ्वी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब क्रोधित हो गए पृथु महाराज और पृथ्वी को डांटते हुए बोले, वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परान मुखी। अरे वसुंधरा मैं तेरा वध कर दूंगा, मेरी आज्ञा की तुम अवज्ञा कर रही हो।
जैसी क्रोध किया पृथ्वी कांप गई और देव पृथ्वी माता एक दिव्य गौ माता के रूप में प्रकट हो गई। और पृथु महाराज से प्रार्थना करते हुए माता पृथ्वी ने कहा, भगवान मेरा स्वभाव है जब धर्महीन सत्ता होती है तो मैं अपने दिव्य रत्नों को अपने गर्भ में छुपा लेती हूं, और धर्मनिष्ठ जब सत्ता होती है, धर्मपरायण जब सत्ता होती है, राजा जब धर्मनिष्ठ होता है, तब मैं अपने सारे तत्वों को स्वतः प्रकट करने लग जाती हूं। ये रत्न गर्भा वसुंधरा है, इसमें अद्भुत रत्न है। पर जैसे गाय जब प्रसन्न हो गए तो दुग्ध की धारा स्वयं प्रदान करने लगती है, और चाहे तो अपने दूध को ऊपर भी चढ़ा जाती है, खींच लेती है। ऐसी पृथ्वी और गाय का एक ही स्वरूप है। इसलिए जब जब संकट पृथ्वी पर आया है, हमेशा पृथ्वी गाय का ही रूप बना के गोविंद की शरण में जाती है, क्योंकि दोनों में एक रूपता है। गाय का भी हम दोहन करें, दोहने में कोई बुराई नहीं है, पर शोषण न करें। जो गाय की सेवा करता है, गौ माता अपने वात्सल से अपना दिव्य दुग्ध प्रकट करके उसको पुष्ट करती है। तो दोहन में दोष नहीं है, शोषण में दोष है। शोषण क्या है कि गौ माता का दूध पूरा निकालने के लिए आप इंजेक्शन लगा करके उसको स्तनों में एक बूंद भी न छोड़ो। अरे गौ माता अपने सेवक को दूध देती है कि दोहिए आप, पर अपने बछड़े के लिए भी कुछ बचा के रखना चाहते हैं। दोहन का अर्थ क्या है? गाय के 4 थन होते हैं, 2 को दोहिए और 2 उसके बछड़े के लिए छोड़िए। 2 पर आपका अधिकार है, 2 पर उसके बच्चे का अधिकार है, इसलिए इसका नाम दोहन है। पर हम लोग 4 थन दो लेते हैं, और थोड़ा बहुत भी यदि बचे तो आजकल इंजेक्शन चल गया है कि इंजेक्शन लगा करके एक बूंद भी नहीं छोड़ते, सब निचोड़ लेते हैं। ये दोहन नहीं हुआ, ये शोषण हुआ। और वही जो गाय के साथ हो रहा वही पृथ्वी के साथ भी हो रहा है। अधिक फसल पाने की लालसा में खतरनाक खाद डाल करके ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी का दोहन करना चाहिए, शोषण करना चाहिए। पहले पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गौ माताओं की संख्या थी, असंख्य गाय थी। गाय का गोबर और मूत्र जब पृथ्वी पर गिरता है तो उसकी उर्वरा शक्ति स्वस्थ रहती है। अब गाय गोधन समाप्त होता जा रहा है, गोचर भूमि समाप्त होती जा रही है, तो पर्याप्त गोबर और गाय का मूत्र पृथ्वी पर न गिरने के कारण अब हम कृत्रिम बनाई हुई जो खाद डाल रहे हैं उससे उसकी उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है। तो जो गाय के साथ कर रहे हैं वही पृथ्वी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में एक रूपता है। यहां पृथ्वी माता ने जो बात कही है बहुत ध्यान देने योग्य है। अस्मिन लोके थवा मुस्मिन मुनि भी तत्वदर्शिभी दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसाम श्रेय प्रसिद्ध। पृथ्वी माँ ने पृथु महाराज से कहा कि भगवान, जो इस लोक में और परलोक में दोनों लोकों में सुखी रहना चाहता हो तो उस प्राणी का कर्तव्य है कि तत्व दृष्टा त्रिकालज्ञ जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने जो मार्ग बतलाया है शास्त्रों में, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चल करके मनुष्य इस लोक में भी सुखी होगा, परलोक भी उसका बनेगा। और यदि ऋषियों के बताए मार्ग के विरुद्ध यदि मनुष्य चलेगा तो परलोक को तो छोड़ दो, बहुत से लोग परलोक को मानते भी नहीं है। परलोक किसने देखा? परलोक की तो बात जाने दो, इस लोक में भी आप स्वस्थ नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह पाओगे। और आज हम प्रत्यक्ष देख ही रहे, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने के कारण परलोक तो समाप्त हो ही गया, इस लोक में भी हम सुख चैन से नहीं रह पाते।
इसलिए स्पष्ट माता पृथ्वी ने कहा, अस्मिन लोके थवा मुस्मिन मुनिभिस तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी मुनियों के मार्गदर्शन में चलोगे तभी आपके दोनों लोक बनेंगे, क्योंकि उन दिव्य दृष्टा ऋषियों ने केवल वर्तमान को नहीं भविष्य को भी देख करके जीव को स्वस्थ मार्गदर्शन किया है। दीर्घ दृष्टि रखने वाले ऋषि, त्रिकालज्ञ जो ऋषि हैं, उन्होंने जो भी बात बताई है वो सार्वकालिक मंगलमय है। ये नहीं कि उस काल में सही थी, इस काल में हमारे अनुकूल नहीं है। वैज्ञानिक जैसे करते हैं, एक बात कह दी, अब उस बात जो कह दी है वो उस पर कब तक टिके रहेंगे कोई गारंटी नहीं है। दूसरा किसी ने रिसर्च किया, अनुसंधान किया, उसने अपनी नई बात कह दी तो पुरानी बात काट दी गई। बोले पानी में बहुत प्रदूषण है इसलिए आरओ लगाओ, आरओ लग गया। अब आरओ का पानी पीने लगे, बिस्लरी का पानी पीने लगे। बोले कि नहीं, बिस्लरी का पानी पीते रहोगे तो खतरनाक, आपके अंदर रोग निवृत्ति की क्षमता खत्म हो जाएगी। अब लो, तो नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं और पुरानी बात को काट के नई बात सिद्ध हो जाती है, और वो जब तक दूसरी नई बात प्रकट नहीं हुई तब तक वो चलती है। ऐसा चलता है। तो वैज्ञानिकों के विचारधारा में एकता नहीं है कि वो सदा एक रूपता बनी रहेगी, पर ऋषि मुनियों ने जो बात शास्त्रों में कही है वो बहुत त्रिकालज्ञ होने के नाते सर्व काल को ध्यान में रखते हुए कही है, और हर काल में वह बात प्रासंगिक है हमेशा। पर विडंबना यह है कि हमारी शास्त्रों में और ऋषि मुनियों से श्रद्धा हटा दी गई कि ये तो पुरानी बातें हो गई उस जमाने की। परंतु ऋषि मुनियों की बातों को ही यदि कोई विदेशी वैज्ञानिक अंग्रेजी में अपने ढंग से बोल दे तब हमारी श्रद्धा हो जाती है कि नहीं नहीं भाई, उस वैज्ञानिक ने कही है, बिल्कुल सही बात होगी। मैकाले की जो कूटनीति है वो आज चरितार्थ दिखाई पड़ रही है। गुरुकुल की पद्धति में जो ऋषि मुनियों का ज्ञान विज्ञान समझाया जाता था वो गुरुकुलों को नष्ट कर दिया गया, मान्यताहीन कर दिया गया। विश्वविद्यालयों की अपने ढंग से स्थापना करी, और मैकाले ने कहा था कि यदि इन विश्वविद्यालयों में जिस ढंग से अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी तो भले ही अंग्रेजों का शासन रहे न रहे, परंतु जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल अंग्रेजी के ही गुलाम रहेंगे, हम लोगों के ही मार्गदर्शन में चलेंगे, हमारी हुई बात पर, बताई हुई बात पर ही उनकी श्रद्धा होगी। अब वो आज चरितार्थ दिखाई पड़ रहा है। आप भारत में जहां हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी जानते भी हैं, सबको मालूम है, परंतु बोलते नहीं हैं। जब पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठेंगे तो जानकार भी जानबूझ के न जानते हो तो भी अंग्रेजी बोलने की कोशिश करेंगे ताकि हमको कोई पिछड़ा न समझ ले, क्योंकि अंग्रेजी बोलने पर ही हम पढ़े लिखे सिद्ध होंगे। ये मानसिकता हो गई। आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं पर अंग्रेजी बोल रहे हैं तो आप पढ़े लिखे माने जाएंगे, और आप कितने भी पढ़े लिखे हों, शास्त्रों में संपन्न हों, पर अंग्रेजी बोलना नहीं जानते तो आपको पिछड़ा हुआ माना जाएगा। तो अंग्रेज चले गए, परंतु अंग्रेजी की गुलामी मानसिकता आज भी हमारे भीतर कहीं ना कहीं बनी हुई है। इसलिए ऋषि मुनियों के ज्ञान विज्ञान को विदेशी लोग समझने लगे हैं, उसका महत्व मानने लगे हैं, और प्रायः बहुत से देशों में अब संस्कृत पढ़ाना आवश्यक बनाते जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और ये स्वीकार कर रहे हैं संस्कृत बोलने से, सीखने से जो भाषा और शब्दों पर, और कंप्यूटर भी संस्कृत भाषा को ही ज्यादा आत्मसात करता है, ये भी सिद्ध हो गई बात, वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। तो संस्कृत का महत्व विदेशी लोग तो समझने लगे, पर हमारी बुद्धि से संस्कृत को महत्वहीन कर दिया। ये तो मृत भाषा है। इसलिए पृथ्वी माता ने जो संदेश दिया है कि दोनों लोक में यदि सुखी रहना चाहते हो तो ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर चल के ही आप स्वस्थ
और दोनों लोगों को संभाल सकोगे। बुद्धिमान वही है जो इस लोक में भी सुखपूर्वक रहे, परंतु केवल इस लोक के सुख तक ही बुद्धि सीमित न रखे। मरने के बाद भी एक न एक दिन जाना पड़ेगा, इसलिए परलोक की यात्रा को भी संभाल करके चले। उभय लोक बनावे। एक देश ऐसा था जहां का कानून बड़ा विचित्र था कि राजा को 5 साल के लिए ही नियुक्त किया जाता था और 5 साल के बाद जो राजा होता उसे नदी पार घनघोर जंगल में छोड़ दिया जाता, जहां तमाम शेर भालू खतरनाक वनचर जीव जंतु उसे चीर फाड़ के खा जाते थे। और फिर किसी दूसरे नए राजा की नियुक्ति होती थी, परंतु सबको मालूम था कि जो राजा बनेगा वो 5 साल के बाद जंगल में मारा जाएगा, इसलिए कोई बनने को तैयार नहीं होता था। और नियम यह था कि यदि कोई न बनना चाहे तो जब राजा को जंगल में छोड़ करके मंत्रिमंडल आवे तो जो सबसे पहले मिल जाए उसी को राजा बना दिया जाए, चाहे वो कोई भी हो। ऐसा विचित्र कानून। तो जब उस देश के एक राजा के 5 साल पूरे हो गए तो पकड़ के उसको नौका में बैठा के जंगल में पल्ली पार छोड़ आए नदी के। लौट करके आए तो संयोग से कोई राजा बनने को तैयार तो था नहीं, सब छुपे थे अपने घर में, कहीं हम ना सामने पड़ जाए। पर एक महात्मा बेचारे अच्छे योगी थे, घूम रहे थे, उनको पता नहीं ये मामला क्या है, मस्ती में घूमते आ रहे थे कि इतने में वो मंत्रिमंडल उधर से आ रहा था, राजा को छोड़ के वो बाबा ही पकड़ में आ गए। महात्मा को पकड़ लिया तो महाराज आपको राजा बनना पड़ेगा। महात्मा बोले हम घर द्वार छोड़ करके बाबा बन के घूम रहे, हम राजा बन के क्या करेंगे। बोले आपकी मर्जी नहीं चलेगी महाराज, यहाँ का नियम ही ऐसा है कि तुम्हारा मन हो या न हो राजा तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा। अच्छा ऐसी बात है तो बन जाएंगे, कोई बुराई भी नहीं है। बोले परंतु आप यहाँ का कानून भी समझ लीजिए पूरा, राजा तो आप बनेंगे, आपका अभिषेक विधिवत होगा, 5 साल आप प्रेम से राज्य कीजिए अपनी इच्छा अनुसार, जैसे आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन होगा, पर 5 साल के बाद आपको भी इसी प्रकार पकड़ के नदी पार जंगल में छोड़ दिया जाएगा, ये हमारे नियम है। अरे भाई तो हमको नहीं बनना राजा। बोले नहीं आपकी मर्जी तो नहीं चलेगी, बनना तो पड़ेगा ही। महात्मा ने कहा फंस गए हैं तो कोई बात नहीं, अब जैसी हरी इच्छा। बोले ठीक है स्वीकार है। महात्मा ठहरे, बोले हम तो अपना संस्कार पहले ही करके आए हैं, चलो राजा ही बन के देख लेते हैं। कर दिया महात्मा का राज्याभिषेक, बाबा बन गए राजा। अब महात्मा ने राजा बनते ही कहा सुनो भाई अब हमारी आज्ञा का पालन सबको करना पड़ेगा, हमारे अनुसार देश चलेगा। बोले ठीक है महाराज आप आज्ञा करें, आप राजा हैं हमारे। तो महात्मा ने पहला आदेश दिया, मेरी आज्ञा है नदी पार जंगल के जितने वृक्ष हैं खतरनाक सब जंगल काट दिया जाए, पूरा जंगल साफ कर दिया जाए। बस अब राजा की आज्ञा हो गई, सेना टूट पड़ी, जंगल साफ। जो बहुत खतरनाक जानवर थे या तो परलोक पहुंच गए या चिड़िया घर में चले गए, या तो खतरनाक जानवरों को चिड़िया घर में डाल दिया गया अथवा परलोक पहुंचा दिया गया, और जंगल साल भर में पूरा साफ। महाराज अभी तो साल भर हुआ है और बताइए। बोले बढ़िया बढ़िया सड़कें बनाओ, बढ़िया बढ़िया उद्योग वहां पर लगवाओ, फैक्ट्री लगवाओ, बिजली पानी सड़क किसी बात प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए, नया शहर बसाओ वहां पर। और महाराज 5 साल में तो कायाकल्प हो गया, बढ़िया चौड़ी चौड़ी सड़कें अत्याधुनिक तरीके से बनाई गई और सुंदर सुंदर उद्योग लगाए गए, बहुत सुंदर सड़कें, पानी बिजली का सारा प्रबंध, नई नई कॉलोनियां बनाई गई रहने की। 5 साल में पूरा सब कुछ बदल गया। और जैसे 5 साल पूरे हो गए तो स्वयं बाबा बोले अब बोलो किधर चलना है। मंत्री बोले सरकार यहां से भी ज्यादा जलवा वहां कर दिया है आपने, अब तो आप चाहे इधर रहो चाहे उधर रहो,
आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है, आप जहां चाहें वहां रहें। तो जो कोई भी राजा बनने के लिए सही ढंग से तैयार नहीं होता था, अब मंत्रिमंडल ने पुनः उन्हीं बाबा को राजा बना दिया। बोलो राधे राधे। क्योंकि और जो आते थे राजा बनने के लिए वो केवल राजसुख भोगने में लगे रहते थे, 5 साल के बाद की सोचते ही नहीं थे कि नदी पार भी जाना है भाई, यहां का कानून ऐसा है। और बाबा ने ये भूल नहीं करी, वो केवल सत्ता सुख भोगने में नहीं लग रहे, 5 साल बाद जहां जाना है वहां की तैयारी उन्होंने पहले दिन से ही चालू कर दी। उसका परिणाम यह हुआ कि राज्य सुख भी भोगा, राजा और देश का भी विकास किया, और जहां जाना था वहां की पहले से ही तैयारी होने के नाते कोई टेंशन नहीं रहा कि अब क्या होगा कैसे होगा, कुछ नहीं, मस्त रहे महात्मा। ठीक इसी प्रकार से एक नियम है और सत्य है कि एक ना एक दिन आपको इस शरीर को छोड़ के जाना तो पड़ेगा। तो जहां जाना पड़ेगा वहां की तैयारी भी आपको पहले से करके रखनी चाहिए। यदि आपकी पूर्व से तैयारी है तो जाने में आपको कोई भय नहीं लगेगा, मुस्कुराते हुए मस्त होके जाएंगे आप। परंतु यदि आपकी कोई तैयारी नहीं है तो मरने में तो कष्ट होता ही है, और मरने में कष्ट केवल इसी बात का होता है कि अब क्या होगा। और जिनकी तैयारी होती है उनको कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए पृथ्वी माता कहती है अस्मिन लोके थवा मुस्मिन, यदि इस लोक में और उस परलोक में, दोनों लोक में यदि आप सुख से रहना चाहते हो, निश्चिंत जीवन जीना चाहते हो सुखपूर्वक, तो तत्व दृष्टि ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर चलोगे, तभी लोक परलोक की सिद्धि कर सकोगे। आपके पूर्वज बैन आदि ने धर्म पर बैन लगाया, तो मैंने भी अपने गर्भ में सारे रत्नों को छुपाया। अब आप धर्मनिष्ठ महापुरुष हैं, आप धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो मैं भी गाय बन के खड़ी हूं, आप प्रेम से दोहन करें। तब पृथु महाराज ने पृथ्वी के दिव्य तत्वों का दोहन करके प्रजा में चारों तरफ धर्म की जय जयकार करा दी। प्रजा सुख आनंद पूर्वक राज्य में निवास करने लगी। अद्भुत है पृथु महाराज का चरित्र। यज्ञ पर यज्ञ किए ताकि चारों तरफ धर्म की जय जयकार हो। 100 यज्ञ जब होने वाले हुए तो इंद्र घबराने लगे कि हमारी कुर्सी खतरे में पड़ गई। जो 100 यज्ञ करेगा उसे इंद्र को इंद्रासन खाली करके देना पड़ेगा। इसलिए इंद्र कभी को किसी को भी 100 यज्ञ पूरे नहीं करने देता। यज्ञ तो करो पर 100 मत करो, नहीं तो तुम शतक क्रतु हो जाओगे। इंद्र का नाम है शतक क्रतु। क्रतु माने यज्ञ, शत माने 100। 100 यज्ञ करने वाला। तो 100वां यज्ञ जब पृथु महाराज ने किया तो इंद्र घबराए और यज्ञ का घोड़ा चुरा के भाग गया। पृथु महाराज का पुत्र बड़ा प्रतापी था, उसने इंद्र से युद्ध किया और युद्ध में इंद्र से घोड़े को छीन करके ले आया। इसलिए उसका नाम पड़ गया विजिताश्व, अश्व पर विजय पाने के कारण। पर इंद्र फिर भी नहीं माने। कोई से लड़ करके तो घोड़ा चुराना बड़ा मुश्किल है। तो इंद्र ने क्या किया, एक महात्मा का वेश बना लिया, बड़ी बड़ी जटाएं धारण करके भस्मादि लगा करके, और फिर घोड़ा लेके भागा। तो विजिताश्व धर्म संकट में पड़ गया, साधु के ऊपर कैसे बाण चलाऊं, ये तो कोई महात्मा है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यहीं से पाखंड की परंपराओं का शुभारंभ हो गया। पाखंड का प्रवर्तक कौन है? ये देवराज इंद्र है। इन्होंने गड़बड़ किया। अनेक इंद्र के द्वारा चलाए हो गए ये पाखंड की प्रवृत्तियां उत्पन्न हो गई। इस बात को पता लगने पर पृथु को बड़ा क्रोध आया, पृथु महाराज को। जैसे ही दंड देने के लिए, इंद्र को दंड देने के लिए पृथु महाराज ने धनुष मार लिया। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आप यज्ञ में अनुष्ठित होकर बैठे, और जब यजमान यज्ञ प्रारंभ करे तो कलावा जो बांधा जाता है व्रत,
ये न बद्धो बली राजा। तो नियम दिया जाता अक्रोध, जब तक ये अनुष्ठान यज्ञ चल रहा है आप बिल्कुल क्रोध न करें। तो ब्राह्मणों ने कहा आप क्रोध करोगे यज्ञ में विघ्न आ जाएगा, तो अब क्या करें फिर? ब्राह्मणों ने कहा हमको निर्देश दो, हम ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र को ही पकड़ के हवन में स्वाहा, ना लड़ाई ना झगड़ा। तुम लोग इंद्र को कैसे पकड़ोगे? ब्राह्मणों ने कहा ये जितने भी देवता हैं ना सब मंत्रों के अधीन होते हैं, और मंत्र ब्राह्मणों के पास होते हैं। सारा जगत देवताओं के अधीन है। सूर्य भगवान हड़ताल कर लें तो बोलो क्या हाल होगा, वायु देवता गायब हो जाएं तो क्या हाल होगा। तो सारा जगत देवताओं के अधीन है, और देवता मंत्रों के अधीन है, और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए ब्राह्मणों की बड़ी महिमा है। पृथु महाराज ने कहा तो फिर आप ही ये काम करो, पकड़ के लाओ इस इंद्र को। ब्राह्मणों ने जो मंत्रोच्चारण किया, वेद मंत्र की शक्ति से इंद्र खिंचे चले आए, और पकड़ के ब्राह्मण स्वाहा करने वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। भाई ब्राह्मण देवताओं क्या कर रहे हो, ऐसा गजब न करो, इंद्र को ही स्वाहा कर डालोगे। पृथु महाराज को भी समझाया, देखो आप धर्म की जय जयकार करना चाहते थे, चारों तरफ आज धर्म की जय जयकार हो रही है आपके शासन में। अभी इंद्र बेचारा घबरा रहा है तो आप इसको माफ कर दीजिए, आपको तो कोई इंद्रासन की आवश्यकता है नहीं, तो इसको क्षमा कर दो। अब ब्रह्मा जी ने जब कहा तो ब्रह्मा जी का वचन महत्वपूर्ण आदरणीय मान करके पृथु महाराज ने इंद्र को क्षमा कर दिया, यज्ञ वहीं संपन्न कर दिया। इस बात पर भगवान हरि प्रसन्न हो गए। प्रभु महादेव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। इस समय पुरुषोत्तम मास में जो भक्त अपने प्रत्येक दिवस सुबह स्नान करके महादेव को जल अर्पित करता है और कम से कम 21 बेलपत्र अर्पित करता है, उसके सारे कष्टों, सारे दुखों और सारे रोगों को प्रभु हर लेते हैं। वह व्यक्ति दीर्घायु होता है और कोई भी ग्रह को परेशान नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप लोग इस उपाय को शीघ्र करना प्रारंभ करें भक्तों। श्री राधे राधे। तृप्ति नहीं मिलती। 10,000 कान होवे और निरंतर आपकी कथा सुदारस का हम पान करते रहे, जिनके श्रवण समुद्र समाना। 10,000 कान से शरीर कुरूप नहीं हो जाएगा, पूरे शरीर में कान ही कान नजर आएंगे। 10,000 कान के लिए जरूरी थोड़ी है कि 10,000 जगह अलग अलग कान लगाए जाए। वही बल्ब का केंद्र वही होता है, चाहे 0 वाट का लगा दो चाहे 500 वाट का लगा दो, प्रकाश बढ़ जाएगा। उसी प्रकार इन्हीं दोनों कानों में 10,000 कानों का पावर दे दो आप, ताकि दूर कहीं भी आपकी कथा हो रही हो और मेरे कर्णरंध्र उनका रस पान करते रहे। विधत सुकर्णायुत में समय वरह। और गोस्वामी जी महाराज ने पृथु महाराज को इसी संदर्भ में याद किया। पुण्य प्रणवों पृथुराज समाना, पर अघ सुनहि सहस दस काना। पृथु महाराज भगवान की कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांगे, सहस 10 काना। परंतु कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो दूसरों की निंदा सुनने के लिए 10,000 कान लगाए बैठे रहते हैं। कथा में भले ही रुचि न बने, पर किसी की निंदा चुगली हो रही हो तब देखो इनके कान कितने खड़े हो जाते हैं। तो उसी संदर्भ में याद कर रहे हैं गोस्वामी जी। पुण्य प्रणवों पृथुराज समाना, पर अघ सुनहि। दूसरों के पाप दोष सुनते, पर अघ सुने सहस 10 काना। 10,000 कान लगा के दूसरों की निंदा चुगली सुनते। ऐसे लोगों की भी वंदना गोस्वामी जी महाराज ने की है। बोल पृथु भगवान की। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में राजा प्राचीन वरही हुए। प्राचीन वरही राजा बड़े भारी कर्मकांडी थे, यज्ञ बहुत करते थे, पर यज्ञों में पशुओं की बलि भी खूब चढ़ाते थे।
इसलिए हिंसात्मक यज्ञ हो गए। एक दिन नारद जी ने डांट लगाई, जरा देखो ऊपर। राजा ने ऊपर देखा तो जितने पशुओं की बलि चढ़ा चुके थे वो सब के सब पशु आकाश में खड़े राजा को आंखें फाड़ के घूर रहे। राजा डर गए, महाराज जी सब ऐसे क्यों देख रहे? बोले इसलिए देख रहे कब तुम मरो, कब तुमसे ये बदला ले। अब राजा घबराए, महाराज मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, शास्त्र का विधान ही ऐसा था कि अमुक यज्ञ में अमुक पशु का अमुक विधि से बलिदान कर दिया जाए, तो मैंने कर दिया। ये तो यज्ञ की विधि है। नारद जी बोले गलत, कोई धर्मशास्त्र हिंसा की आज्ञा नहीं देता। जहां जहां हिंसा की कदाचित कोई चर्चा आती है तो वो हिंसा निवृत्ति परक है, न कि प्रवृत्ति परक। इसको यूं समझो, एक व्यक्ति बीड़ी बहुत पीता था, धूम्रपान। एक दिन पकड़ा गया तो गुरुजी से शिकायत की गई। गुरुजी ने बुला के कहा, क्यों भाई तुम धूम्रपान करते हो हमारे आश्रम में? तो उसने अकेले में गुरुजी के चरण पकड़ के कहा, गुरुजी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, मैं पीता तो हूं पर बचपन से इतना पिया हूं कि अब वो आदत ऐसी पड़ गई कि मैं चाहते हुए भी नहीं छोड़ पा रहा। आप ही बताओ गुरुजी मैं क्या करूं? उसने सब बात सत्य स्वीकार की। तो गुरुजी ने भी विचार किया, अब जैसा भी है इसने अपनी बात तो पूरी सही सही बता दी, अब इसकी आदत कैसे छुड़वाऊं? तो गुरुजी ने कहा, देखो बेटा धूम्रपान अच्छा नहीं है करना, अब तुम्हारी आदत बिगड़ गई है तो चलो हम तुम्हें सप्ताह में एक दिन की छूट दे देते हैं, तुम केवल रविवार पी लिया करो। माँ की खबरदार जो कभी हाथ लगाया तो चेला भी बोला, गुरुजी मैंने भी आपको वचन दिया, मैं रविवार को ही बस पीऊंगा, बाकी 6 दिन कभी छूऊंगा ही नहीं। गुरु चेला में समझौता हो गया। अब गुरुजी ने मन में सोचा, जब इतनी आदत बिगड़ गई है तो एकदम तो ये छोड़ने वाला है नहीं, पक्की बात है, तो यदि ये मेरी बात मानेगा तो 6 दिन के लिए तो छूटेगी। अब केवल सप्ताह में एक ही दिन तो पिएगा, और जब 6 दिन छोड़ने का अभ्यास इसको यदि अच्छा हो गया तो धीरे धीरे एक दिन भी छूट जाएगा। इसलिए गुरुजी को थोड़ी सी छूट देनी पड़ी। पर कुछ दिनों बाद गुरुजी चले गए बद्रीनाथ की यात्रा पर, और जो रविवार आया गुरुजी तो थे नहीं, सो खुलेआम पीने लगा, सरेआम। चेलाओं ने कहा, अरे राम राम, गुरुजी नहीं है तो इसका मतलब तुम सबके सामने बीड़ी पिएगा, अभी तक तो छुपके ही पीता था, आने दो गुरुजी तेरी खबर लेंगे। वो भी बोला, हाँ आने दो गुरुजी को। अरे गुरुजी ने खुद हमसे कहा है कि बेटा रविवार को बीड़ी जरूर पीना चाहिए, बहुत फायदेमंद होती है। बोले झूठ बोलता है। बोले गंगा जी की सौगंध खाता हूं, गुरुजी ने कहा है। सौगंध खा के कहा तो लोगों को विश्वास हुआ, भाई झूठी सौगंध तो नहीं खाएगा। गुरुजी ने कहा था? बोले हाँ गुरुजी ने कहा था। वाह भैया, तब तो आज से हम भी पिया करेंगे। तो जो कोई नहीं पीता था उनको भी उसने चालू कर दिया। ये होता है अर्थ का अनर्थ। अरे भाई गुरुजी ने तेरे से कहा था ये बात सही है, परंतु क्यों कहा था वो मतलब तो तूने समझा नहीं। तेरी आदत छुड़ाने के लिए कहा था, और तुमने गुरुजी के वचन को प्रमाण पत्र बना लिया और सबको चालू कर दिया। उसी प्रकार मांस मदिरा मैथुन में जो तामसी प्राणी हैं उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, वो उसके बिना नहीं रह पा रहे। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि ये वैसे तो मानेंगे नहीं, इसलिए एक नियम में बांध दिया, अमुक यज्ञ में अमुक पशु का अमुक विधि से बलिदान करो। तो कम से कम चाहे जब जो मार काट करके खाते पीते रहते हैं वो एक नियम में बंध गए। इसको कहते हैं पर संख्या विधि। उद्देश्य तो है छुड़ाने में, और आदेश दे रहे हैं करने का, ताकि इसकी हिंसा को नियंत्रित किया जाए। यह निवृत्ति परक वाक्य है, न कि प्रवृत्ति परक। परंतु जिन्होंने विधिवत शास्त्रों का अध्ययन किया है वो तो शास्त्र के प्रत्येक वाक्य के अभिप्राय को ठीक से समझ लेते हैं, और जो अल्पज्ञ लोग हैं वो अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं।
शास्त्र ने कौन सी बात किस अभिप्राय से कही है वो समझ नहीं पाते, क्योंकि अल्पज्ञ हैं। और अल्पज्ञों से शास्त्र भी घबराते हैं। विवेत्यल्पसुताद वेदो मामयम प्रहरष्यति। जैसे आपका ऑपरेशन होने वाला हो और डॉक्टर साहब कहें कि भैया मैं पहली बार ऑपरेशन करूंगा, जरा आराम से लेटे रहना। अब बोलिए आप पर क्या बीतेगी? ये अनाड़ी को सबसे पहले हम ही मिले तो डर लगेगा कि नहीं? ऐसे अल्पज्ञों से शास्त्र भी घबराते हैं कि मूर्ख हमारे शब्द का कोई अनर्थ न कर दे। एक गांव में एक ठाकुर साहब थे, बड़ा रुतबा था, पर उनकी आदत पड़ गई चावलों का माड़ पीने की। पुराने जमाने में चावल बनाते समय उसका पानी बहा देते थे, उसको माड़ बोलते हैं। पर गरम गरम माड़ पीने में उनको बड़ा स्वाद आता था, अपना अपना स्वाद। पर घर में ही पीते थे, किसी को पता ना चले, नहीं तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि ये भी कोई पीने की चीज है। अब एक दिन घर में मीटिंग चल रही थी, दूर दूर से गणमान्य लोग आए हुए थे और राजा साहब उनके बीच में बैठ करके कुछ चर्चा कर रहे थे। उधर उनकी श्रीमती जी ने गर्मा गर्म माड़ निकाल के काट के कटोता में धर दिया और बेटे से कहा, बेटा जल्दी जाओ पिताजी को बुला के लाओ, फटाफट पी जाए नहीं तो ठंडा हो जाएगा ये। तो बेटा दौड़ता हुआ गया। अब वहां तमाम लोग बड़े बड़े बैठे थे। बच्चे ने सोचा यार सबके बीच में कह दिया कि चलो पिताजी माड़ पी लो तो बात खुल जाएगी और पिताजी 2 थप्पड़ मारेंगे मेरे को, और नहीं कहता तो माड़ ठंडा हो जाएगा, मैया मारेगी मेरे को। अब क्या करूं? बालक बड़ा होशियार था, उसने ऐसी शब्दावली में कहा कि पिताजी के अतिरिक्त तो कोई समझ ही नहीं पाया। समझे तो सही पर उल्टा अर्थ समझे दूसरा कोई। सबके बीच में कहता है, पिताजी। हाँ बेटा। बोले पिताजी धानुपुर से माणू जी आए हैं, कटौता घाट पे बैठे हैं, अब जल्दी चल के मिल लो नहीं शीतलपुर को चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। अब बाहर के जो लोग आए थे उनको तो संदर्भ का ज्ञान नहीं, उन्होंने समझा धानुपुर नाम का कोई गांव है, माणू नाम के सज्जन मिलने आए हैं, कटौता घाट पे राह देख रहे हैं, ठाकुर साहब नहीं मिलेंगे तो शीतलपुर नाम के शहर में चले जाएंगे। अब बाहर के लोग यही अर्थ लगाए, पर उसका असली जो अर्थ था वो अकेले ठाकुर साहब समझ पाए कि धान से उत्पन्न चावलों का माड़ निकला, कटोता में धरा है, अब जल्दी चल के पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। वही शब्द है, पर असली अर्थ अकेले ठाकुर साहब के अलावा दूसरा नहीं समझा, क्योंकि उन्हें पूर्व संदर्भ का ज्ञान है, किस संदर्भ से कौन सी बात कही गई है। उसी प्रकार जिन्होंने विधिवत शास्त्रों का अध्ययन किया है वो शास्त्र के प्रत्येक अभिप्राय को ठीक से समझ लेते हैं कि यहां ये बात किस अभिप्राय से कही गई है। और जो अल्पज्ञ हैं वो गड़बड़ा जाते हैं, उल्टा सीधा अर्थ करने लग जाते हैं। नारद जी ने ये बात प्राचीन वरिही को समझाई और फिर पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से आत्म तत्व का रहस्य बतलाया। जीवात्मा परमात्मा दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। जीवात्मा का नाम है पुरंजन और परमात्मा का नाम है अभिज्ञात। अभिज्ञात का मतलब जो उसको सब कुछ ज्ञात हो, ज्ञान हो, सर्वज्ञ हो, उसका नाम अभिज्ञात। और पुरंजन का मतलब पुरीम जनयति इति पुरंजनः, जो अपने कर्मानुसार विविध 84 लाख पुरियों में जन्म लेता रहता है, उसका नाम पुरंजन। तो हम सब पुरंजन हैं, हमारे प्रभु अभिज्ञात हैं। अब परमात्मा से बिछुड़ करके ये पुरंजन रूपी जीव सखा भगवान का और भवाटवी में संसार में भटक गया। अनेक जन्मों में भटका, तब भगवान को दया आ गई कि ये जीव ऐसे ही भटकता रहेगा, अपने घर लौट के नहीं आ पा रहा, तो चलो मैं ही इसको पकड़ के लाता हूं। तब परमात्मा ही सदगुरु के रूप में प्रकट होकर पधारते हैं और जीव को पकड़ के समझाते हैं कि माया के हो पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। जिस घर से तू घूमने निकला था उसे भूल ही गया, चल मेरे साथ। तब उस जीव को परमात्मा अपने सखा को पकड़ के घर ले जाते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म। सदगुरु के रूप में साक्षात उसी परमपिता परमात्मा को पहचानो। गुरु गोविंद में कोई भेद नहीं होना चाहिए।
क्योंकि गोविंद ही गुरु का रूप धारण करके जीव को लेने आते हैं भेष बदल करके। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कृपा सिंधु नर रूप हरि। भगवान कृपा सिंधु हैं और नर रूप में आकर के वो हरि ही हैं। कौन? गुरु। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। इसलिए सदगुरु के रूप में ईश्वर का दर्शन करें। इस पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से जीवात्मा परमात्मा का संबंध नारद जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया। नारद का अर्थ क्या है? नरस्य अज्ञानम नारम, नारम अज्ञानम द्यति खंडयति इति नारद। नर के भीतर जो उसका अज्ञान भरा हुआ है उसका नाम है नार। नार माने अज्ञान, और नार रूपी अज्ञान का जो दमन कर दे माने समन कर दे, समाप्त कर दे, जीव के अज्ञान को मिटा दे, उसका नाम है नारद। नारद जी ने बहुत सरलता से पुरंजन के इस अज्ञान को मिटा दिया, पुरंजन पर कृपा करी। इन्हीं पुरंजन के पुत्र 10 हुए, प्रचेता गणों के नाम से जाने गए। नारद जी ने उनको भी उपदेश दे करके उनका कल्याण किया। ये रही उत्तानपाद की वंशावली। अब इनके बड़े भाई हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत ने व्रत लिया कि मैं रात नहीं होने दूंगा, रात होने से पूरे 12 घंटे अंधेरे में यूं ही बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। इस रजनी को मैं दिन में परिणत कर दूंगा। तो ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करके पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई। 7 दिन तक दिन ही रहा, रात्रि नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी घबराए, दौड़े दौड़े आए, प्रियव्रत को समझाए, देखो बेटा गड़बड़ न करो, रात हमने बनाई है लोगों को आराम देने के लिए। 24 घंटे मशीन भी काम करेगी तो वो भी फूक जाएगी। तो मनुष्य को दिन में आराम, दिन में मेहनत करता है, भागा दौड़ी करता है, रात में आराम करने के लिए हमने ये अंधकार बनाया है। प्रकृति की हर वस्तु उपयोगी है, बस उपयोग करना तुम्हें आना चाहिए। दिन भर के परिश्रमी व्यक्ति रात में सोते हैं, संसारी लोग, और जब दुनिया सो जाती है उस शांत वातावरण में संत जाग करके अपनी साधना करते हैं। और उसी रात के अंधेरे में चोर लोग अपने ताले चटकाते घूमते हैं। तो रात्रि बुरी नहीं है, अच्छा बुरा आप अपने कर्मों से बनाते हो। प्रियव्रत को बात समझ में आ गई, आग्रह त्याग दिया। पर प्रियव्रत के द्वारा पृथ्वी की 7 परिक्रमा जो लगाई गई अपने अलौकिक दिव्य रथ से, जिसके कारण पृथ्वी में 7 द्वीप और 7 समुद्रों की रचना हो गई। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कुशद द्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे 7 द्वीप बने। सबसे पहला जम्बू द्वीप बना। जम्बू द्वीप के राजा बने आग्नेन्द्र, जो प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र थे। आग्नेन्द्र के 9 बेटा हो गए, तो उन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए। जम्बू द्वीप के 9 हिस्से हो गए। इलाव्रत खंड, केतुमाल खंड, हरवर्ष खंड, किमपुरुष खंड, भद्रास्व खंड, उत्तर कुरु खंड, अजनाब खंड, ऐसे ये 9 खंड बने। उसमें जो सबसे पहला अजनाब खंड है, इस अजनाब खंड के राजा बने आग्नेन्द्र के ज्येष्ठ पुत्र नाभि। और नाभि के बेटा हुए साक्षात भगवान ऋषभदेव। बोल ऋषभ भगवान की जय। ऋषभदेव जी ने इंद्र की बेटी जयंती से विवाह किया और 100 पुत्रों को जन्म दिया। ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जो इतना प्रतापी तेजस्वी हुआ कि इस भरत के नाम से इस अजनाब खंड को ही भारतवर्ष के नाम से जाना गया। आशित देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति। ये भारतवर्ष कहलाया। पहले इसका नाम था अजनाब खंड। भारतवर्ष में केवल एक ही भरत नहीं, 3 भरत हुए और तीनों ही अद्भुत। एक कर्मयोगी, एक ज्ञान योगी, एक भक्ति योगी, 3 भरत हुए। ये जो ऋषभदेव जी के पुत्र भरत, जिनको भागवत में तो सुखदेव जी कहती इन्हीं भरत के नाम से भारत कहलाया।
यही आगे जड़ भरत के नाम से जाने गए। जिन जड़ भरत जी ने, इन्होंने राजा रघुगण को ऐसा उपदेश दिया कि रघुगण का कल्याण ही हो गया। इसलिए ये ज्ञान योगी भरत है। मृग में आसक्त हो गए थे, इसलिए मृग शरीर मिला, मृग शरीर त्यागा तो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, और बचपन से ही पागलपन दिखाया, इसलिए जड़ भरत के नाम से जाने गए। और दूसरे हो गए दुष्यंत और शकुंतला के बेटा भरत। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी महाराज की अद्भुत कृति, संस्कृत का अद्भुत नाटक है ये कालिदास जी महाराज का, जिसमें दुष्यंत नंदन भरत की चर्चा है। दुष्यंत का चरित्र बहुत विस्तार से बतलाया। ये जंगल में पैदा हुए थे, आश्रम में, और इतने वीर प्रतापी थे कि शेरों से खेलते थे बचपन से, और शेरों से खेलते खेलते महापराक्रमी कर्मयोगी भरत एक दिन चक्रवर्ती सम्राट भरत बन गए। ये कर्मयोगी। और तीसरे भक्ति योगी भरत, जो दशरथ नंदन रामानुज भरत हैं, जिनका चरित्र विस्तार पूर्वक अयोध्या कांड में गोस्वामी जी महाराज ने गाया है। और गाने के बाद अंतिम सोरठे में दावा करते हुए कह दिया, भरत चरित जे नैम तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होय भवरस बिरती। भरत चरित करने, भरत जी के चरित्र को जो नियम पूर्वक प्रतिदिन श्रवण करे तो क्या होगा? सिय राम पद प्रेम अवसि होय। भरत जी का चरित्र ही इतना चमत्कारी है कि उसका श्रवण करते करते, स्वाध्याय करते करते सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हुए बिना रह नहीं सकता। और दूसरा दावा क्या है? सिय राम पद प्रेम अवसि होय और भव रस विरति। अवसि होय शब्द बीच में है, दोनों तरफ लगेगा। अवसि होय भव रस विरति। भवरस जो आपके भीतर चिंतन में भरा हुआ है, उससे विरक्ति हो जाएगी। भवरस से विरक्ति और राम रस में अनुरक्ति। अवसि होय शब्द बीच में दोनों की तरफ लगेगा। सिय राम पद प्रेम अवसि होय और अवसि होय भवरस विरति। दोनों का दावा कर रहे हैं। ऐसे भरत जी हुए। ये भक्ति योगी हैं, प्रेम की प्रत्यक्ष मूर्ति है। तो 3 भरतों से विभूषित ये भारत भूमि है। बोल भारत माता की जय। सुखदेव जी कहते हैं, जम्बू द्वीप के जो 9 खंड हैं, उनमें केवल भारत भूमि ही कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। उनको भौम स्वर्ग कहा जाता है। और इसलिए भारत भूमि में जन्म लेने के लिए बड़े बड़े स्वर्ग के देवता भी ललचाते हैं, तरसते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आसाम हो चरण रेणु जो सामहंस्य, अहो अमीसाम किम कारी शोभनम, प्रसन्न येषां स्वदित स्वयं हरि, यैर्जन्म लब्धं न सुभारताजरे, मुकुंद सैवोपयतं स्पृहाहिनः। देवता कहते हैं, प्रभु इन मानवों ने कौन सा पुण्य किया था जो भारत भूमि में इनको भेज दिया? वो दिन कब आएगा जब हम भी भारत भूमि में विचरण करें? क्यों भाई, तुम्हें क्या कमी पड़ रही है? हमसे ऊपर बैठे हो स्वर्ग में, शरीर भी दिव्य है, भोग सामग्री भी दिव्य है, सुरा सुंदरियों का सेवन कर रहे हो, सब प्रकार से समर्थ हो, तो ये देवता फिर धरती पर आना क्यों चाहते हैं?
देवता कहते हैं जो भारत में है वो हमारे पास स्वर्ग में नहीं है। क्या नहीं है? बोले न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवता तथा श्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोको पिनवै ससेव्यता। कहते हैं स्वर्ग में हम यदि कथा सुनना चाहें तो यहां कोई कथावाचक कथा कहने नहीं आता। तो जब हम लोग प्रेम से भगवान की कथा सुनते हैं तो देवताओं को हमसे ईर्ष्या होने लगती है कि हम एक बार कथा सुनने के लिए सुखदेव जी के पास अमृत कलश लेके गए तो हमको डांट के भगा दिया, और न ददौ स कथामृतम, हमको कथामृत नहीं दिया। तो न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, वैकुंठ नाथ की दिव्य कथा सुधा हमको यहां स्वर्ग में प्राप्त नहीं होती। और न साधव, हमें दिव्य तपस्वी तेजस्वी साधु संतों का दर्शन भी स्वर्ग में नहीं होता। भागवतास्तदाश्रय, भागवत कहते हैं भगवान के भक्तों को। तो साधु संत वैष्णव भगवत भक्तों का दर्शन स्वर्ग में हमको नहीं होता। और न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा, पृथ्वी भारत भूमि में जो दिव्य यज्ञ महोत्सव मनते रहते हैं, ये यज्ञ मख स्वर्ग में नहीं होते। महोत्सवा, महोत्सव भी यहां नहीं मनते। भारत में तो 12 मास महोत्सव मनते हैं। अभी कार्तिक स्नान चल रहा था, अब अगहन मास आ गया। अगहन जो पापों को नष्ट कर दे वो अगहन मास। ये जो महीना चल रहा है अगहन का, भगवान गीता में कहते हैं महीनों में मार्गशीर्ष मास में हूं, मासानाम मार्गशीर्षोस्मि। मार्गशीर्ष मास भगवान का स्वरूप है। मार्गशीर्ष इसका असली नाम है, पर अगहन क्यों कहते हैं? क्योंकि समस्त अघों को हनन करने वाला है, सारे पापों को नष्ट कर देता है, इसलिए अगहन मास कहलाता है। तो भारत में तो 12 मास उत्सव हैं। कभी होली महोत्सव, कभी झूलन महोत्सव, कभी विवाह महोत्सव, कभी जन्म महोत्सव, उत्सवों का भंडार है। अगहन मास में विवाह महोत्सव, ठाकुर जी की विवाह पंचमी का उत्सव है। तो ऐसा कोई महीना नहीं जिसमें कोई उत्सव ना हो। 12 माह उत्सव का मतलब उत्सव के माध्यम से हम उत्साह से भरे रहते हैं, हर क्षण उत्साह से भरे हो। तो जो आनंद भारत में है वो हमें स्वर्ग में प्राप्त नहीं होता। सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। और इसलिए भगवान भारत में ही अवतार लेते हैं, अन्य किसी देश में नहीं जाते। शास्त्र सम्मत भगवान के 24 अवतार हुए हैं। बोलिए एक भी अवतार भारत के बाहर हुआ? क्या हम ये कह सकते हैं कि भगवान भी भारतीय हैं? भाई केवल भारत में आ रहे हैं तो भारतीय नहीं होंगे क्या? तो प्रश्न ये है कि यदि भगवान वास्तव में भारतीय हैं, भारत में ही आते रहते हैं, तो फिर उनको विश्वनाथ जगन्नाथ क्यों कहा जाता है? जगदीश जगन्नाथ उनके नाम हैं। तो जगत में केवल भारत तो नहीं आता, जगत में तो सारा संसार आता है। तो प्रश्न है कि भगवान भारतीय हैं तो जगन्नाथ क्यों कहे जाते हैं? जगन्नाथ हैं तो भारत में ही क्यों आते हैं? उसका समाधान भी सुनिए। देखिए पूरा शरीर हमारा है और प्रत्येक अंग हमको प्यारा है, किंतु फिर भी इस शरीर में पैर काट दिए जाएं, हाथ काट दिए जाएं, आंख फोड़ दी जाए और कान फोड़ दिए जाएं, दांत तोड़ दिए जाएं, बहुत से अंग न रहें तब भी हम जिंदा रह लेंगे। उनके अभाव में हम जीवित रह सकते हैं। और हृदयाघात हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो पूरा शरीर भले ही स्वस्थ बना रहे, हृदय गति रुक गई, सब जैसी आराम, खेल खत्म।
फिर आप जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंगों में हृदय होता है। हृदय की धड़कन धड़कती रहे तो सब मामला चलता रहेगा। उसी प्रकार संपूर्ण संसार परमात्मा का शरीर है। सभी देश द्वीप भगवान के अंग हैं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही परमात्मा का शरीर है। पर संपूर्ण संसार रूपी परमात्मा के शरीर में भारतवर्ष हृदय स्थान है। और भारत के हृदय में धर्म की धड़कन धड़कती रहे तो सारे विश्व में धर्म की ध्वजा फहराती रहेगी। और भारत के हृदय से यदि धर्म समाप्त हो गया तो सारा विश्व धर्महीन दिशाहीन हो जाएगा। इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए भारत में धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की ध्वजा फहराने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। बोल भारत माता की जय। इसलिए भारत भूमि की बड़ी महिमा है। स्वयं देवता अपने मुख से मुक्त कंठ भारत के गौरव का गान करते हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज एक बात और बताओ, ये पापी लोग जो मर के नरक में जाते हैं वो नरक किधर होते हैं? सुखदेव जी कहते हैं पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है। 28 प्रकार के खतरनाक नरक होते हैं। जो नरकों की यातना का वर्णन किया, तामिस्र, अंध तामिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, ये सब नरकों के नाम हैं। जो दूसरों की धन संपत्ति, स्त्री पुत्र का हरण कर लेते हैं वो तामिस्र नरक में तपती हुई आग के समान तपी भूमि पर पटक दिए जाते हैं। घर में आए हुए अतिथि मेहमानों को जो क्रोध भरी आंख से देखता है कि कौन बना के खवाए, उसको वज्र तुंड नरक में जाना पड़ता है, जहां गीध उसकी आंख नोच के खाते हैं। जो दूसरों का मांस पका करके खा करके अपना मांस बढ़ाते हैं वो कुंभीपाक नरक में जाते हैं। नरकों का इतना खतरनाक वर्णन सुन के परीक्षित घबरा गए। महाराज इनसे बचने का भी कोई उपाय है क्या? बोले बिल्कुल है, बताइए क्या उपाय है? सुखदेव जी कहते हैं नरकों को धोबी घाट समझो। देखो कपड़े तुम पहने हैं तो गंदे तो होंगे। अब सफाई करने का दो ही तरीका है, या तो साबुन लेके खुद साफ कर लो, और फुर्सत नहीं है तो धोबी घाट भेज दो। आप यदि साफ करोगे तो आराम से प्यार से साफ हो जाएगा, और धोबी घाट पे धुलाई तो होगी पर धुनाई भी खूब होगी। धोबी दया नहीं करता कपड़े पर। इसलिए परीक्षित ये शरीर भी वस्त्र है। 84 लाख योनियां जो है ये ब्रह्मा जी के फैक्ट्री की 84 लाख वैरायटियां हैं कपड़ों की। आपका जो मानव शरीर रूपी वस्त्र है वो सबसे कीमती कपड़ा है। इससे बड़ा कीमती वस्त्र उनके पास नहीं है। अब जो जितना कीमती वस्त्र होता है वो उतना ही महत्वपूर्ण और नाजुक भी होता है। पानी का भी दाग लग जाता है, इसलिए जिम्मेवारी ज्यादा बनती है, सावधानी भी अधिक होती है। अब कदाचित इसमें फिर भी दाग लग जाए। दाग काय का लगता है? बोले पाप का। पाप रूपी दाग आपके इस जीवन में लग गया है तो प्रायश्चित्त का साबुन लगा के उसको साफ करो अपने हाथ से। और यदि पाप पे पाप करते गए और उसका प्रायश्चित्त आपके द्वारा नहीं किया गया तो नरक में बैठे हैं। यदि भूलवश आपसे कोई पाप होता है तो शास्त्रों में उसके प्रायश्चित भी लिखे होते हैं। मानव है, यदि उससे कोई गलती होती है और वह अपनी गलती को स्वीकार कर उसे सुधारना चाहता है तो उसके लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि वह अपने प्रभु के प्रति उसका जो श्रद्धा भाव है वह इसी प्रकार से बना रहे, जिस प्रकार से भक्त सदैव अपने भगवान के प्रति उन्मुख रहता है, उसी प्रकार से जो शिष्य होता है वह भी अपने गुरु के चरणों की तरफ सदैव उद्भिक रहता है। और
इसी से उसके ऊपर जो कृपा दृष्टि बनती है वही कृपा दृष्टि उसके मोक्ष का सरल साधन बनती है। चूँकि अत्यंत कठिन मोक्ष है, किंतु इस विधि द्वारा आप सरल रूप से प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। श्री राधे राधे। कान्यकुब्जे दुजः कश्चिद्दासी पति रजा मिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। एक ब्राह्मण था, अजामिल नाम था, नित्य हवन करता था, बहुत ही कर्मनिष्ठ ब्राह्मण था। और दुर्भाग्य से एक बार जंगल में हवन की लकड़ी समिधा लेने गया और उसी जंगल में एक गणिका को, वैश्या को विहार करते हुए देखा। उस परम सुंदरी के सौंदर्य पर इतना दीवाना हो गया कि पत्नी, पुत्र, परिवार, मैया, बाप सबको छोड़ के उसी के साथ चला गया, उसी के साथ रहने लगा, उसी के द्वारा कई संतान पैदा किया। सबसे छोटे बच्चे का नाम एक संत के आग्रह करने पर इसने नारायण नाम रख लिया। छोटे बच्चे में इसकी बहुत अधिक प्रीति हो गई। बात बात पर उसी को बुलाने लगा, बेटा नारायण चलो भोजन करें, बेटा नारायण चलो घूमने चलें। इसी बहाने हरि का भजन होने लगा। अब जब इसके अंतिम क्षण जीवन के आए तो यम के दूत भयंकर पापी को लेने आ गए। वो यमदूतों को देखकर घबराया, जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ। भगवान के पार्षदों के कान में आवाज गई। तुरंत भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए और मार धक्का यमदूतों को दूर फेंक दिया। यम के दूत एकदम उठ के खड़े हो गए और बोले, ए भैया तुम 4 चमकीले कहां से चले आए? धक्का क्यों मारा? विष्णुदूत बोले, तुम काले कलूटे कहां से आए हो, पहले अपना परिचय दो। बोले, हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ते हैं। ये महापापी था इसलिए पकड़ने आ गए। आपका परिचय क्या है? बोले, हम नारायण के दूत हैं, जो नारायण को पुकारते हैं उन्हें लेने हम आ जाते हैं। तुमने सुना नहीं कितनी जोर से इसने आवाज लगाई थी कि नारायण बचाओ। विष्णुदूत बोले, आप धोखा खा रहे हैं, ये आपके नारायण को जानता भी नहीं है, ये अपने बेटे नारायण को बुला रहा है, इसके बच्चे का नाम नारायण है। विष्णुदूतों ने कहा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसके बच्चे का नारायण नाम 4 साल पहले रखा है, हमारे प्रभु का नारायण नाम हजारों साल पहले से है। तो ये बताओ मूल में नारायण नाम किसका माना जाएगा? इसलिए यमदूतों हमसे ज्यादा बहस न करो, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। बिजली के तार में करंट होता है, तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, पर पकड़ लिया तो करंट तो लग के ही रहेगा। अग्नि में जलाने की शक्ति है, ज्ञान हो या ना हो, पर जो पकड़ेगा वो जल के ही रहेगा। जहर में मारने की शक्ति है, ज्ञान हो या ना हो, पर जो पिएगा वो मर के ही रहेगा। अमृत में अमरत्व की शक्ति है, ज्ञान हो या ना हो, जो पिएगा वो अमर हो ही जाएगा। तो जैसे धोखे से अमृत पीने पर अमर हो जाता है, धोखे से भी जहर पीने पर मर के ही रहता है। धोखे से आग पकड़ लो तो जल के ही रहता है, ऐसे ही मरते समय धोखे से भी